अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग जो डेफिनेशन करेंगे जी उसका नाम है जी मेटेलिक बॉन्ड। तो इससे पहले हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे। प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो टोटली मेटल के बारे में है। सबसे पहले उसने कहा जी मेटेलिक बॉन्ड कहते किसे हैं। मेटेलिक बॉन्ड की तारीफ ये है कि ये एक ऐसा बॉन्ड है जो सिर्फ मेटल एटम्स के दरमियान बनता है। यानी देखें ना, दो तरह के मेटल होते हैं। यानी कुछ एटम्स मेटल्स हैं, यानी कुछ एलिमेंट्स क्या है मेटल्स, और कुछ एलिमेंट्स जो है वो नॉन मेटल है। मेटेलिक बॉन्ड सिर्फ मेटल एटम्स के दरमियान में बनेगा, यानी वो वाले एटम जो किसी मेटल एलिमेंट के हैं उनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं हम लोग मेटेलिक बॉन्ड। और वो क्यों बनता है, वो कहता है उन इस वजह से क्योंकि मेटल्स के अंदर ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जिनकी वजह से बॉन्ड बन जाता है। सिंपल यहाँ पे एक डेफिनेशन करनी है हम लोगों ने और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से सिर्फ 2 नंबर की आपसे डेफिनेशन पूछता है मेटेलिक बॉन्ड की। अच्छा, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आगे यहाँ पे आपको वो लेके जा रहा है। एंड पे ना आपको इस टॉपिक के एंड के ऊपर आपको कुछ दी हुई हैं प्रॉपर्टीज़ मेटल्स के बारे में। इसने यहाँ आपको मेटल्स के बारे में बताया भी और साथ मेटल्स की ना कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बताई हैं कि मेटल्स क्या है। सबसे पहले उसने कहा जी मेटल्स की एक मुश्तरक खसूसियात हरारत और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस है। इस बात का मतलब ये है कि मेटल, हर वो चीज़ मेटल है जिसमें से हरारत भी गुजर जाती है और बिजली भी गुजर जाती है, उसको हम लोग कहते हैं मेटल। कहता है इसके अलावा मेटल्स की और भी कई खसूसियात हैं। अब कौन कौन सी है, इसमें मेटेलिक चमक पाई जाती है। दुनिया में जितने भी मेटल्स हैं वो चमकदार होते हैं, जैसा कि लोहा है, ठीक है, गोल्ड है, सिल्वर, ये सारी चीज़ें मेटल है। तो कहता है इनमें चमक होती है। ये जो अभी आपको करवाने जा रहा हूँ ना, ये पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ना 2 डेफिनेशंस बनती है। कहता है जो मेटल्स होते हैं ना वो मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। इनके बारे में बताने लूँ। कहता है मेलेबिलिटी क्या है, मेटल्स की वो खासियत है जिसके सबब इन्हें कूट कूट कर शीट्स की सूरत में फैलाया जाता है। यानी मेटल्स की एक ऐसी क्वालिटी है, ऐसी एबिलिटी होती है मेटल्स में, हम उन्हें कूटते हैं, तोड़ते हैं और उनको शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा टैंकी लोहे की और बहुत सी चीज़ें जैसे पेटियां हैं, और इसके अलावा लोहे के हम लोग कंटेनर्स बनाते हैं तो वो शीट्स की मदद से ही बनाते हैं। यानी कि लोहे को कूट कूट के, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं उनको शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सिर्फ कहता है ये खसूसियात सिर्फ मेटल्स में होती हैं, क्योंकि मेटल्स को कूट कूट के हम लोग शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस खासियत को हम लोग कहते हैं जी मेलिबिलिटी। ये मेलिबिलिटी की डेफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वो आपसे बात कर रहा है जी डक्टाइलिटी क्या है। डक्टाइलिटी से मुराद वो खासियत है मेटल की जिसके तहत इन्हें खींच कर तारों की शक्ल में हम लोग कर देते हैं। अब जैसा कि फॉर एग्जांपल जैसे तांबा है, सिल्वर है, ठीक है, और ये पीतल वगैरह की तारें आप लोगों ने देखी होंगी। तो कहता है ये सारी की सारी चीज़ें मेटल्स हैं। इनको देखें ना, हम कूट कूट के क्या करते हैं, ठीक है, इनको शीट्स में भी कन्वर्ट कर देते हैं। और दूसरी क्वालिटी मेटल की वो होती है कि हम लोग उनको खींच के तारों की शक्ल में भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसी क्वालिटी सिर्फ मेटल्स के अंदर ही होती है, इसके अलावा किसी और चीज़ में मौजूद नहीं होती। तो ये इसका तो पॉइंट है। अगर आपसे वो पूछा ना मेटल्स की खसूसियात लिख के दें, प्रॉपर्टीज़ लिख के दें, तो आपने ये सारे पॉइंट लिखने जो भी हमने कुछ पढ़ने हैं। लेकिन अगर आपसे डेफिनेशन पूछते हैं ना मेलिबिलिटी की और डक्टाइलिटी की, तो ये मेलिबिलिटी की यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन है, डक्टाइलिटी की यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन है। मेलिबिलिटी में क्या होता है, हम मेटल्स को क्या करते हैं कूट कूट के शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि यहाँ पे हम लोग मेटल्स को तारों की शक्ल में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 के बारे में बताया हुआ, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं मेटल्स के। जैसे लोहा है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो आप देख सकते हो कि यार इनको पिघलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से इनके एटम का साइज़ बड़ा होता है, यानी इनके एटम का साइज़ ना बहुत बड़ा होता है, इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। अब क्योंकि देखिए ना, एक एटम है उसका साइज़ है बहुत बड़ा, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर होता है। तो उस न्यूक्लियस से, यानी कि उस एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत ज़्यादा आसान होता है। थोड़ी सी हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी देते हैं और उसको निकाल लेते हैं। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में बड़े डिटेल के अंदर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। जैसे कि मैं आपको फिर भी इस पॉइंट का मतलब बता देता हूँ। देखिए ना यार, एक छोटा सा ये न्यूक्लियस है और ये एक एटम है जिसका न्यूक्लियस है और यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसका मतलब है बड़े मजबूती से ये खींचेगा इसको। तो यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा चाहिए, तब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना इसमें से निकलेगा। जबकि एक और डायग्राम मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, ये भी इसी तरह कोई एटम है
और इस बार इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पड़ा हुआ है। अब ये बड़ा एटम है, तो न्यूक्लियस वो यही कह रहा है कि अगर इनके मेटल्स के एटम का साइज ना बड़ा होता है तो जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं वो न्यूक्लियस से ना दूर होते हैं, तो इनको यहाँ से निकालना आसान होता है क्योंकि न्यूक्लियस इनकी तरफ इतनी तवज्जो नहीं करता, कम ताकत से खींचता है इनको, वो करीबी इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींचता है, दूर वाले आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को कम खींचता है। तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो वो कहता है वो थोड़ी सी चाहिए होती है, कम चाहिए होती है, ये यहाँ पे वो बता रहा है आपको। कहता है और ये बड़ी आसानी से कैटायन बना देती है। ये तो सिंपल सी बात है कि जब कोई एटम में से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वो एटम जो है कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स रखने की वजह से ठोस या माया हालत में इलेक्ट्रिसिटी और हरारत के बहुत अच्छी कंडक्टर है। कहता है क्योंकि मेटल्स के आप देखें ना, लोहा है उसमें फ़ौरन करंट पड़ता है। क्यों? इस वजह से क्योंकि उसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो हरकत करते हैं। तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन रखने की वजह से ठोस या माया हालत, चाहे आप लोहे को ठोस हालत में रखें या उसको पिघला भी दें, तो उसमें से बड़ी तेज़ी से करंट भी गुजरेगा और हरारत भी। जैसे लोहे को आप धूप में रखते हैं, गोल्ड को धूप में रखते हैं तो वो बड़ी जल्दी गर्म हो जाता है, करंट भी गुजरता है इनमें से। तो कहता है ये सारे के सारे मेटल जितने भी ना बहुत अच्छे कंडक्टर भी हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का जो मेटल्स है ना उसका टॉपिक जो है ना वो अलहमदिल्ला कंप्लीट हो गया। तो अब मैं यहाँ से आपको इंग्लिश मीडियम वालों को रीड करवा देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद हम लोग टॉपिक को एंड कर लेते हैं। सबसे पहले मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं एंड पे, फिर आपको मैं मेटेलिक बॉन्ड की डेफिनेशन के बारे में बता दूंगा। हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक टॉपिक रह गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल। कल अल्हम्दुलिल्लाह ये भी संडे को, कल इंशाल्लाह ताला ये भी आपका जी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ये वाला चैप्टर। एक मंथ में हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड वाला चैप्टर पढ़ा, थर्ड वाला चैप्टर पढ़ा और फोर्थ वाला चैप्टर पढ़ा। तो बाकी आप लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा, आप लोग व्यू करते हो, देखते भी हो, लेकिन बस थोड़ा सा सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर नहीं करते लिंक को। तो ये आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि लास्ट में आप जो है ना बाकियों को ज़रूर बताएं। सबसे पहले जी, मेटल्स हैव कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले वो कह रहा है कि मेटल है क्या, कहता उसमें से कंडक्ट करता है हीट, उसमें से आसानी से हरारत भी गुजर जाती है और इलेक्ट्रिसिटी और बिजली भी गुजर जाती है। इट गिव्स दैम प्राइम रोल इन मैनी इंडस्ट्रीज़, और बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ के अंदर मेटल का इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए लोहा है, ठीक है, और ये सारी जितनी भी है, तांबा है, सिल्वर है, पीतल है, सारी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो कहता मेजर रोल अदा करता है मेटल। आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, उसने कहा है कि दे शो मेटेलिक लस्टर, इनमें चमक होती है। जैसा कि अगर आप धूप में रखते हो गोल्ड को, सिल्वर को, या ज़्यादा लाइटिंग में रखते हो तो ये चमकते हैं। तो ये इनकी एक खूबी है, खासियत है। दे आर यूजली मेलिबल एंड डक्टाइल, कहता है इनकी तारें बनती हैं और डक्टाइल, और इसके अलावा इनकी यानी मेलिबल के मतलब चादरें वगैरह भी बनती हैं और डक्टाइल इनकी तारें भी बनती हैं। जैसा कि सबसे पहले उसने कहा जी मेलेबिलिटी क्या है, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछता है। मेलेबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी, एक ऐसी खासियत है बाय विर्चू ऑफ विच, जिसकी वजह से एक मेटल जो है ना कैन बी रोल्ड, उनको हम रोल कर देते हैं शीट्स में। आपके पास कोई मेटल पड़ा हुआ था, कोई लोहा पड़ा हुआ था या कोई और चीज़ पड़ी हुई थी, आपने उसको कूट कूट के शीट्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हम शीट में क्यों कन्वर्ट करते हैं, जैसे पेटियाँ वगैरह बनानी है, इसके अलावा दरवाजे वगैरह बनते हैं, इसके अलावा कंटेनर्स बनते हैं, प्लांट्स बनते हैं, ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें बनती है। तो मेटल्स को हम लोग शीट में पहले कन्वर्ट करते हैं, फिर उन शीटों को आपस में वेल्ड कर देते हैं। तो ये एक ऐसी क्वालिटी है जिसे हम मेलेबिलिटी कहते हैं। While ductility is the property by virtue of which a metal can be drawn into wires, तो कहता है मेटल्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी भी होती है जिसकी वजह से हम मेटल्स को तारों में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसा कि पीतल की तार है, तांबे की तार है, इसके अलावा सिल्वर की तार है, लोहे की भी तारें होती हैं। तो डिफरेंट तारों में भी हम लोग मेटल्स को कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर हम तारों में वायर्स में कन्वर्ट कर दें इसे कहते हैं जी डक्टाइलिटी, और अगर हम लोग शीट्स में कन्वर्ट कर दें इसे कहते हैं जी मेलेबिलिटी। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का पूछता है तो आप यहाँ से लिख सकते हो मेलेबिलिटी की डेफिनेशन ये यहाँ तक और डक्टाइलिटी की डेफिनेशन यहाँ तक है। दे हैव यूजली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कहता है आमतौर पर मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी इनको पिघलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बीइंग ग्रेटर इन साइज दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, कहता है मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। एंड फॉर्म कैटाइन वेरी इजीली, और इनको हम लोग आराम से इनका इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्यों निकालते हैं, मैंने अभी उर्दू मीडियम वालों को जब रीड करवाया था ना तो सारा कॉन्सेप्ट दिया था। अभी इसको थोड़ा वीडियो को पीछे करें, वहाँ से देखें, आपको समझ आ जाएगी। वो कहता है क्योंकि एटम का साइज़ बड़ा होता है, अब बड़ा साइज़ हो तो इलेक्ट्रॉन ईजी से निकल आता है एटम्स के अंदर से।
तो कह रहे हैं मेटल के जो एटम्स होते हैं ना उसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली निकलता है और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत थोड़ी होती है, हम आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है उस एटम के अंदर से तो वो एटम जो है ना क्या टाइम में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद है ये गुड कंडक्टर है, मेटल जितने भी हैं ना बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी इनमें से हीट भी बड़े अच्छे से गुजरती है और यानी हरारत बहुत अच्छे से गुजरती है और बिजली बहुत अच्छे तरीके से गुजरती है, चाहे वो सॉलिड शक्ल में हो चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो। उनके अंदर क्योंकि मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो गर्दिश करते हैं, मूव कर रहे होते हैं हर टाइम, क्योंकि मेटल्स के अंदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चाहे मेटल लिक्विड शक्ल में है चाहे सॉलिड शक्ल में है। तो इस वजह से फिर होता क्या है, उनमें से बिजली भी आसानी से गुजर जाती है और हीट भी आसानी से गुजर जाती है। अगर आपसे वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे तो आपने ये सारा लिखना है। शॉर्ट इसमें से सिर्फ आपसे ये दो डेफिनेशन ही पूछता है कि मेलेबिलिटी और डक्टाइलिटी, इसके बारे में पूछ सकता है। तो यहाँ पे अलहमदिल्ला हम लोगों का कंप्लीट हो गया। ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में जो है ना इतना ख़ास वो आपसे पूछता नहीं है ना, आप लोगों ने यहाँ पे करना है, ठीक है। और इसके अलावा पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स के बारे में हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़। अब हम लोगों के मेन टॉपिक यहाँ पे ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग रह गया और एक डाइपोल डाइपोल रह गया, तो उसके बारे में भी हम लोग इंशाल्लाह आज हमारा जो टॉपिक है वो मेटल के बारे में था। तो अभी आपकी एक डेफिनेशन रह गई और वो ऐसी मेटेलिक बॉन्ड के साथ, वो भी आपको करवा देता हूँ जो कि बहुत आसान सी है। उसने ये कहा है कि मेटेलिक बॉन्ड है क्या, बनता क्या है, कब है ये, ठीक है। एक ऐसा बॉन्ड है फॉर्म जो बनता है बिटवीन मेटल एटम्स, यानी मेटल एटम्स के दरमियान में ये बॉन्ड बनता है, यानी कोई से दो मेटल के एटम है उनके दरमियान में ये बॉन्ड बन जाता है, इसे कहते हैं जी मेटेलिक बॉन्ड। क्यों बनता है आपको आगे भी पता है, क्योंकि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इस वजह से उनके दरमियान जो है ना मेटेलिक बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पे सिंपल जो है ना मेटेलिक बॉन्ड की डेफिनेशन है। मेटेलिक बॉन्ड को मेटेलिक बॉन्ड क्यों कहते हैं जी, क्योंकि वो मेटल एटम के दरमियान में बनता है, तो हम लोग इस वजह से उसे कहते हैं जी मेटेलिक बॉन्ड। सिर्फ डेफिनेशन करनी यहाँ से और कुछ भी नहीं करना, सारा इररेलेवेंट है। तो यहाँ पे जी हम लोगों का अलहमदिल्ला कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं और चैप्टर को इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। और बाकी फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब करें और लिंक को बाकी दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और आप लेक्चर्स जो है ना स्टार्ट से लेके बिल्कुल एंड तक बड़े अच्छे से देखिएगा उसको। जब मैं उर्दू मीडियम वालों को पढ़ा रहा होता हूँ तब भी आप अच्छे से सारा लेक्चर ले लीजिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। थैंक यू सो मच।